नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 5 के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वे टीजीटी, पीजीटी हों या एक दिवसीय अन्य विभिन्न परीक्षाएं हों। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, आपका समय न गवाते हुए आइए हम सब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है, ऐसा सीले का मानना था। नागरिक शास्त्र के अध्ययन से हर व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति सजग हो जाता है और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि विभिन्न परीक्षाओं में नागरिक शास्त्र से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालते हैं। प्रश्न 1 है, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 2 माह। राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन 2 माह के भीतर प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। प्रश्न 2, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है हाँ। एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। व्यक्ति विशेष अवसरों पर एक राज्य से अधिक की जिम्मेदारी राज्यपाल के पद पर रहते हुए निर्वहन कर सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। प्रश्न 3, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 6 माह। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश केवल 6 माह तक रह सकता है और 6 माह की अवधि के समापन के पूर्व ही राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल या विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, और यदि 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित नहीं किया जा सकता तो अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाता है। प्रश्न 4, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। 65 वर्ष के बाद कोई भी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नहीं रह सकता। प्रश्न 5, न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान द्वारा ली गई है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। इससे न्यायिक समीक्षा की जाती है। प्रश्न 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति।
ये अभिलक्षण सही नहीं है। न्यायपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह बिल्कुल नहीं होती। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस भी स्वतंत्र होता है। अतः यहाँ ऑप्शन ए गलत है। प्रश्न 8, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का काम करता है। प्रश्न 9, भारत एक गणतंत्र राज्य कब बना? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हमारा डी है 1950 में। भारत गणतंत्र राज्य 1950 में बना था। भारतीय संविधान का निर्माण कार्य नवंबर 1949 में ही हो गया था तथा लगभग 15 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिए गए थे, किंतु 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राज्य घोषित किया गया। प्रश्न 10, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है राज्य का राज्यपाल। उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सामान्यतः जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों में से वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जाती है, लेकिन न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल उस व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रह चुका हो। प्रश्न 11, पंचायत राज्य किस सूची में सम्मिलित है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है राज्य सूची में। पंचायत राज्य राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न 12, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति करता है, जबकि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रश्न 13, निम्न में विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है मार्क्स तथा एंजिल्स। मार्क्स तथा एंजिल्स एक ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में गिने जाते हैं। प्रश्न 14, फांसीवाद ने राज्य को क्या माना है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। मुसोलिनी ने इंसाइक्लोपीडिया इटालियाना के 1932 के संस्करण में जिला राज्य की फासिस्ट संकल्पना में सब कुछ समा जाता है, इसके बाहर किन्हीं मानवीय या आध्यात्मिक मूल्यों का अस्तित्व ही संभव नहीं है, महत्व बिल्कुल ही संभव नहीं है, ऐसा दर्शाया गया है। प्रश्न 15, किसने इस विचार को व्यक्त किया है कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है अरस्तु। अरस्तु की मान्यता है कि कुछ मनुष्य प्रकृति से ही बुद्धि रहित तथा विवेक शून्य होते हैं और कुछ अन्य मनुष्य बुद्धि तथा विवेक से संपन्न होते। विवेकहीन व्यक्तियों का विवेकशील व्यक्तियों की दास्ता में रहना में प्रकृति नियम के सर्वथा अनुकूल ही और इन दोनों में समानता स्थापित करना प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल है। प्रश्न 16, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है मानव स्थापित विधि। विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय मानव स्थापित विधि है। प्रश्न 17,
निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। तो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार न तो राज्य की उत्पत्ति के विशेष समय का पता लगाया जा सकता है और न किसी विशेष कारण का। यह विभिन्न तत्वों के प्रभाव से युग युगांतर के दौरान अपने वर्तमान रूप से विकसित हुआ है, जिसमें स्वजन समूह, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना की विशेष भूमिका रही है। प्रश्न 18, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का यह विचार किसका है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए सही है, टी.एच. ग्रीन का। स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का यह विचार टी.एच. ग्रीन द्वारा दिया गया था। प्रश्न 19, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने बताया है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, ए.बी. डायसी। डायसी के शब्दों में विधिवेत्ता जिस प्रभुसत्ताधारी को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक दूसरा प्रभुसत्ताधारी रहता है जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को झुकना पड़ता है। प्रश्न 20, एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में यह विचार प्रतिपादित किया है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, रूसो ने। रूसो का विश्वास था कि संसार में पाया जाने वाला पाप, भ्रष्टाचार तथा दुष्टता मनुष्य की जन्मजात दुष्टता का परिणाम नहीं है, बल्कि वे पूर्ण रूप से विकृत सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति है। एक विचार पूर्ण कला तथा संस्कृत ने मनुष्य को उसके लक्ष्य से हटा दिया है और उसे पथ भ्रष्ट भी कर दिया है। प्रश्न 21, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बतलाया है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, रूसो। रूसो ने तत्कालीन इच्छा और तात्विक इच्छा में अंतर किया है। तत्कालीन इच्छा मनुष्य के स्वार्थ और तत्कालीन सुख या लाभ पर आधारित है। तात्विक इच्छा सबके हित और मनुष्य के परम हित से जुड़ी होती है। प्रश्न 22, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्था में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में दोहरा शासन होता है, एक संघ स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। प्रश्न 23, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, अरस्तु। अरस्तु के अनुसार राज्य की ओर से अपने पदों, उपाधियों तथा पुरस्कार का वितरण नागरिकों की योग्यता तथा गुण के अनुपात से किया जाना चाहिए। प्रश्न 24, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वह वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की परिभाषा किससे संबंधित है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, बेंथम। बेंथम के अनुसार अधिकार कानून की उपज है, यदि कानून नहीं तो अधिकार भी नहीं होगा। प्रश्न 25, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया। प्रश्न 26, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग के अंतर्गत जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप पाया जाता है। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है
कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, अल्फ्रेडो रोक्को। अल्फ्रेडो रोक्को ने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप बन गया। प्रश्न 28, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं, तो कहां जारी कर सकते हैं? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। प्रश्न 29, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध रखता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, लाक। लाक के राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, 24 अक्टूबर 1945 को। जब राष्ट्र संघ अपनी भूमिका अदा करने में सक्षम नहीं हो सका तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्थापित किया गया, क्योंकि अब लोगों को यह डर सताने लगा था कि विश्व स्तर पर जल्द ही तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अगला विश्व युद्ध न हो और लोगों में समरसता व्याप्त हो, इसके लिए स्थापित किया गया। दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैंने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए हम रीट कहां जारी कर सकते हैं? और प्रश्न 2, अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? और इन प्रश्नों के उत्तर देने में किसी प्रकार की असुविधा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप सभी को एक नए वीडियो के साथ अच्छी बातें बताएंगे और कमेंट बॉक्स में प्रश्नों का जवाब जरूर दें। यदि असुविधा उत्पन्न हो तो वीडियो को पुनः देखें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और नियमित रूप से हम आप सभी को नए नए प्रश्नों से समाहित इतिहास और नागरिक शास्त्र से जुड़े प्रश्नों को भेज सकें और आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। हमें आशा है आप पूर्ण मनोयोग से अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, जिससे हम आपको लगातार इतिहास और नागरिक शास्त्र से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को भेजते रहें। कल हमारा इतिहास भाग 6 का वीडियो जारी होगा, आप जरूर देखें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।